अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आज का हमारा स्टडी टॉपिक है क्लॉजेज एंड देयर टाइप्स। इसको समझने से पहले सबसे पहले हमको सेंटेंस क्या होता है वो समझना होगा। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, अब देखते हैं क्लॉज। क्लॉज क्या होगा? A clause is a group of words that contains a subject and a verb, okay, and that have a relationship, subject verb। और ठीक है, अब देखिए क्लॉज में कन्वे कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट थॉट, और मे नॉट कन्वे कंप्लीट मीनिंग और थॉट। ठीक है, क्लॉज कंप्लीट मीनिंग भी दे सकती है और नहीं भी दे सकती। जैसे एक एग्जांपल देखिए कि वी लॉस द मैच बिकॉज वी हैड नॉट प्रैक्टिस्ड वेल। ये पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, इस सेंटेंस को हमने दो पार्ट किए। पार्ट ए, वी लॉस द मैच, और दूसरा पार्ट किए वी हैड बिकॉज वी हैड नॉट प्रैक्टिस्ड वेल। ठीक है, ये दोनों पार्ट में हमको क्या चीज़ देखने को मिल रही है? पहला पार्ट देखिए कि वी लॉस द मैच, इसके अंदर हमको मानी मफहूम पूरा समझ में आ जा रहा है। ठीक है, और दूसरी जो क्लॉज है कि बिकॉज वी हैड नॉट प्रैक्टिस्ड वेल। सेंटेंस का जो पार्ट ए है वी लॉस द मैच, ये मेन क्लॉज कहलाएगा क्योंकि ये कंप्लीट थॉट दे रहा है। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है पार्ट बी, जो बिकॉज वी हैड नॉट प्रैक्टिस्ड वेल, ये कंप्लीट थॉट कन्वे नहीं कर रहा, इसलिए ये मेन क्लॉज नहीं है। ये कौन सा क्लॉज है? देखिए इस सेंटेंस में से अगर हम बिकॉज निकाल दें तो ये क्या बचेगा? वी हैड नॉट प्रैक्टिस्ड वेल, यानी ये पूरे मीनिंग्स कन्वे पूरा कंप्लीट थॉट देगा। पता ये चला कि इसके अंदर एक ऐसा वर्ड है या सबऑर्डिनेटर है जो क्या कर रहा है, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बना रहा है। ठीक है, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटर। जैसे इसमें क्या है, बिकॉज है या फिर दैट हो सकता है। ठीक है, मेन क्लॉज हैव नो सच सबऑर्डिनेटर्स, और द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज अंडरस्टूड इन कनेक्शन विद द मेन क्लॉज। कि अगर देखिए हम इसके अंदर जो दूसरी वाली क्लॉज है बिकॉज वी हैड नॉट प्रैक्टिस्ड वेल, ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? पहले पार्ट के ऊपर, वी लॉस द मैच के ऊपर। ये जो पहला पार्ट है ये इंडिपेंडेंट है, मीन्स इसको किसी अगले पार्ट की, अगली क्लॉज की ज़रूरत नहीं है अपने मीनिंग्स को पूरे कंप्लीट थॉट देने में। लेकिन जो दूसरी वाली क्लॉज है, जो पार्ट बी है, वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? मेन क्लॉज के ऊपर। इसलिए क्लॉज की दो टाइप्स है, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। चलिए सेंटेंसेस में मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। देखिए आई डोंट नो वेयर ही लीव्स। इसके अगर दो पार्ट करें हम सेंटेंस के, तो पहला पार्ट होगा आई डोंट नो, जो कि कंप्लीट थॉट दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? मेन क्लॉज। और जो रिमेनिंग पार्ट है वेयर ही लीव्स, वेयर ही लीव्स ये क्या है? ये कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कौन सा क्लॉज है? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, शी आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड। शी आस्क्ड हिम, ठीक है, उसने पूछा, ये पूरा सेंस दे रहा है। और वेयर ही लिव्ड ये क्या है? ये कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मेन क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं क्योंकि वो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट क्लॉज: एडजेक्टिव क्लॉजेज, एडवर्ब क्लॉज एंड नाउन क्लॉज। रिमेंबर दैट सबऑर्डिनेट क्लॉज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है, तीन टाइप्स बताई गई है, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज की तीन टाइप्स है, और इसमें भी क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। फिर फ़र्क क्या है? मेन क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है, बट इट डज़ नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। मेन क्लॉज कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस कर देती है, और यहाँ पर थॉट कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस नहीं हो रहा। इन अदर वर्ड्स इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, इट इज़ डिपेंडेंट। ऑन whom it is dependent? On main clause. Subordinate clause depends on main clause. Okay? अब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको तीन क्लॉजेज में डिवाइड किया गया है, उसकी पहली टाइप यानी नाउन क्लॉज को समझेंगे।
So what is noun clause? The noun clause is a clause that functions like a noun, that acts like a noun in a sentence. ठीक है. Remember that a noun names a person, place, thing और idea. है ना भाई, सबको पता है ना कि नाउन क्या होता है? किसी चीज़, जगह, शख्स या ख्याल का नाम. ठीक है. नाउन कैन फंक्शन एज सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. नाउन या तो सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है या फिर ऑब्जेक्ट के. चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं. सेंटेंस है आई थिंक दैट आई विल विन. सो इस सेंटेंस में आई ये सब्जेक्ट है और थिंक ये वर्ब है, और जो रिमेनिंग पार्ट है तो वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है. अब सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है लेकिन उसमें उसकी टाइप कौन सी है वो समझना है हमको. तो देखिए आई सब्जेक्ट है, थिंक वर्ब है. सो जो रिमेनिंग पार्ट जो होता है सेंटेंस का वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. सो दैट आई विल विन ये ऑब्जेक्ट है, और एज ए ऑब्जेक्ट कौन काम करता है? अभी हमने ऊपर देखा कि नाउन कैन फंक्शन एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. सो हियर इट इज़ फंक्शनिंग लाइक ऑब्जेक्ट. ठीक है, फंक्शनिंग एज एन ऑब्जेक्ट. ओके. सो पहला सेंटेंस में दैट आई विल विन ये क्या है? नाउन क्लॉज है. ऐसे ही देखिए दैट यू हैव लॉस्ट डिस्प्लीजेज मी. जैसे हमने आपको ऊपर के सेंटेंस में बताया कि जो क्लॉज है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रही है. यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है इसके अंदर दैट यू हैव लॉस्ट ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रही है. कैसे? देखिए डिस्प्लीजेज वर्ब है और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का. चलिए तीसरा सेंटेंस देखते हैं. माई प्रॉब्लम इज़ दैट नो बडी अंडरस्टैंड्स मी. ठीक है. सो माई प्रॉब्लम इज़ दैट. ठीक है, माई प्रॉब्लम इज़ इसमें देखिए माई प्रॉब्लम क्या है? सब्जेक्ट है, इज़ ये वर्ब है, और दैट नो बडी अंडरस्टैंड्स मी ये क्या है? ये पार्ट ये ऑब्जेक्ट है. और एक ट्रिक है नाउन क्लॉज को पहचानने की कि अगर बी फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि एम इज़ आर, वॉज वर, बी, बीइंग और बीन, अगर ये इनके जस्ट फ़ौरन बाद अगर कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज आती है तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज होती है. जैसे कि थर्ड सेंटेंस में देखिए इज़ के फ़ौरन बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज आई है दैट नोबडी अंडरस्टैंड्स मी. इसलिए क्या है? ये एक नाउन क्लॉज है. नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करने की एक और ट्रिक है कि हम हमारे सेंटेंस की जो मेन क्लॉज है उससे अगर व्हाट वाला क्वेश्चन पूछे और व्हाट वाले क्वेश्चन का आंसर अगर हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज होंगी. सी एग्जाम्पल. देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में ही सेज दैट शी हैज़ नो आइडिया व्हाट टू डू. सो इस सेंटेंस में ही सेज ये मेन क्लॉज है हमारी, और रिमेनिंग में जो पार्ट है दैट शी हैज़ नो आइडिया व्हाट टू डू, सो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है. अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी क्लॉज है. सो देखिए ही सब्जेक्ट है, सेज वर्ब है और रिमेनिंग पार्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए भी ये नाउन क्लॉज है. लेकिन हमने दूसरी ट्रिक आपको बताई है कि व्हेन वी आस्क द क्वेश्चन ऑफ व्हाट टू आवर मेन क्लॉज, सो द रिप्लाई विल बी आवर नाउन क्लॉज. ओके. सो लेट्स आस्क. जैसे ही सेज है, सो व्हाट डज ही से. अगर हम क्वेश्चन कहें व्हाट डज ही से, सो रिप्लाई क्या होगा? दैट शी हैज़ नो आइडिया. मीन्स दैट शी हैज़ नो आइडिया ये एक नाउन क्लॉज है. ओके. चलिए अब देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज. सो फ्रेंड्स, एज यू नो दैट एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. किसको डिस्क्राइब करते हैं? ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी नाउन के बारे में हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं एडजेक्टिव्स. ठीक है. So let's see. An adjective describes a noun. A clause too can refer to a noun, describing it or giving information about it. Are you getting it? An adjective clause, also called relative clause. Okay? और adjective clause ये dependent clause होती है, और जो क्या करती है? जो नाउन को मॉडिफाई करती है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है. Now let's see examples. There is the mountain that we are going to climb. So in this sentence friends, there is the mountain, ये एक पूरी मेन क्लॉज है, और ये इसका ऑब्जेक्ट क्या है? माउंटेन है. माउंटेन ये क्या है? एक नाउन है. अब देखिए माउंटेन के बारे में हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि दैट वी आर गोइंग टू क्लाइंब, जिस माउंटेन को हम क्लाइंब करने जा रहे हैं. सो आर यू गेटिंग इट? इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है कि नाउन के फ़ौरन बाद जो क्लॉज आएगी
सो वो क्या होगी, वो एडजेक्टिव क्लॉज होगी। जैसे यहाँ पर माउंटेन के फ़ौरन बाद में दैट वी आर गोइंग टू क्लाइंब ये आया है। फ्रेंड्स सेकेंड सेंटेंस देखिए, माई ब्लू टेनिस शूज़ विच यूज टू बी मॉम्स वर अंडर द बेड। ठीक है, सो इन दिस सेंटेंस टेनिस शूज़ ये एक नाउन है और इस नाउन को अगली जो क्लॉज है विच यूज टू बी मॉम्स माई मॉम्स वर अंडर द बेड। सो ये जो क्लॉज है ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि टेनिस शूज़ के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको क्या हो रही है, मिल रही है, यानी ये नाउन को डिस्क्राइब कर रही है क्लॉज, इसलिए क्या है ये एडजेक्टिव क्लॉज है। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे एडवर्बियल क्लॉजेज। सो फ्रेंड्स लाइक एडवर्ब्स, एडवर्बियल क्लॉजेज आल्सो एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर। ओके, कि एडवर्ब क्लॉजेज जो है वो एक्शन यानी कि काम कब हुआ, कहाँ हुआ, किस मैनर में हुआ, इसको एक्सप्रेस करती है। ठीक है, इसको हम एग्जांपल्स के ज़रिए समझेंगे। पहले डेफिनेशन देखते हैं। एन एडवर्ब क्लॉज इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। ठीक है, ये वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या करेगी, डिस्क्राइब करेंगी। ठीक है, एन एडवर्ब क्लॉज टेल्स व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, टू व्हाट एक्सटेंट और अंडर व्हाट कंडीशन समथिंग हैपन। ठीक है, कोई काम कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस एक्सटेंट में हुआ और कौन सी कंडीशंस में हुआ, ये इसको एक्सप्रेस करती है। लेट्स सी एग्जांपल्स। नंबर 1, वी विल नॉट हैव स्कूल टुडे बिकॉज इट स्नोड लास्ट नाइट। सो वी वोंट हैव स्कूल। ठीक है, स्कूल नहीं है। सो अब आप क्वेश्चन पूछिए क्यों नहीं है। सो वाई का क्वेश्चन बना। ठीक है, क्यों नहीं है, रीज़न दिया हुआ है बिकॉज इट स्नोड लास्ट नाइट। सो बिकॉज इट स्नोड लास्ट नाइट ये एडवर्बियल क्लॉज है। ठीक है, इसकी और टाइप्स है एडवर्ब क्लॉज की, हम आगे देखेंगे। अभी एग्जांपल से सिर्फ हम एडवर्बियल क्लॉज को समझते हैं। अगला है स्टूडेंट स्टूड अप, बच्चे खड़े हो गए। सो खड़े होना ही क्या है, वो काम है, वर्ब है। ठीक है, अब वर्ब को क्या किया जा रहा है, वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही। व्हेन द टीचर केम, कि कब खड़े हुए, खड़े होना हुआ, लिंक कब हुआ, कंडीशन क्या थी कि जब टीचर क्या हो गए, आए। अगली एग्जांपल है माय फादर वाज हैप्पी व्हेन आई गॉट पास्ड। सो मेरे अब्बू क्या थे, खुश थे, हैप्पी थे। सो हैप्पी थे, अब काम तो हुआ खुश होने का, लेकिन खुश होने का काम किस कंडीशन में हुआ या कब हुआ। सो जब मैं क्या हो गया, पास हो गया। आर यू गेटिंग इट स्टूडेंट्स। चलिए अब एडवर्बियल क्लॉजेस की टाइप्स देखते हैं। सो देखिए पहले कॉलम में टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज है, दूसरे कॉलम में कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो पर्टिकुलर एडवर्ब की टाइप के लिए इस्तेमाल होंगे वो दिए गए हैं। थर्ड कॉलम के अंदर व्हाट डज़ इट डू और व्हाट क्वेश्चन डज़ इट आंसर ये दिया गया है। ठीक है, और लास्ट कॉलम के अंदर एग्जांपल्स दी गई है एडवर्बियल क्लॉजेस की पर्टिकुलर टाइप की। सो चलिए पहले कॉलम से स्टार्ट करते हैं। सो पहली टाइप है एडवर्ब क्लॉज ऑफ लोकेशन। इसके अंदर कॉमन जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ होगी वो होगा वेयर, वेरेवर, वेरेवर और एनीवेयर। वेयर, वेरेवर और एनीवेयर। ठीक है, और ये आंसर करेगा वेयर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, मीन्स जब हम वेयर वाला क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका आंसर हमारा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा वो कंजंक्शन कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ लोकेशन। ठीक है, सी द एग्जांपल द रैबिट कैन गो एनीवेयर ही वांट्स। सो इफ़ वी मेक क्वेश्चन दैट वेयर कैन द रैबिट गो, सो आंसर क्या होगा, एनीवेयर ही वांट्स। सो व्हाट इज़ एनीवेयर ही वांट्स, एडवर्ब क्लॉज ऑफ लोकेशन। ठीक है, अगली टाइप देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। फ्रेंड्स एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज़ होंगे वो है आफ्टर, अनटिल, बिफोर, बाय द टाइम, सिंस, व्हेन, व्हाइल, एज लॉन्ग एज सुन एज। और जब आप क्वेश्चन बनाओगे व्हेन वाला, यानी व्हेन का जो क्वेश्चन आप बनाओगे मेन क्लॉज से आप पूछोगे क्वेश्चन व्हेन वाला, और आपका आंसर अगर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज
एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होगा। इसकी एग्जांपल देखिए, यू कांट हैव आइसक्रीम टिल व्हेन, क्वेश्चन बनाइए। सो आंसर होगा until you eat your dinner. Got it? Now see next example, next type, adverb clause of reason. So adverb clause of reason में जो subordinating conjunctions यूज होंगे वो है since, because, as। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है चूँकि। ठीक है, सो अब क्वेश्चन कौन सा बनाओगे, वाई वाला। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, द डैड वोंट ईट कॉटन कैंडी बिकॉज ही डजेंट लाइक इट। ठीक है, सो वाई वोंट द डैड ईट कॉटन कैंडी, आंसर क्या हो रहा है, बिकॉज ही डजेंट लाइक इट। एडवर्बियल क्लॉज की अगली टाइप है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। इसमें जो सबऑर्डिनेटर्स यूज़ होते हैं वो है इफ़ और अनलेस। ठीक है, इसके नाम ही से ज़ाहिर है कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। सो ये क्या करती है, इट आंसर्स कंडीशंस दैट नीड टू एग्जिस्ट फॉर समथिंग टू हैपन। कि कुछ कंडीशंस, कोई काम अगर करना होना है सो उसके पीछे ये कंडीशन क्या होगी, कंडीशन कोई होगी। जैसे इफ़ द बॉय हैज़ अ बर्गर, अगर लड़के के पास बर्गर हो या बर्गर रखता है, अगर लड़का है उसके पास होता है, सो ही वोंट वांट टू ईट कैरेट्स, तो फिर वो कैरेट्स नहीं खाना चाहेगा। सो यहाँ पे क्या कंडीशन है, अगर होता है तो नहीं खाएगा। ठीक है, सो इफ़ ये जो सबऑर्डिनेटर है, तो ये क्या कर रहा है, ये जो क्लोज है सबऑर्डिनेट क्लोज, सो इसको बता रहा है कि ये जो क्लोज है ये कौन सी क्लोज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। ठीक है, अगला देखिए, जैसे हम बोलते हैं यू विल नेवर नो अनलेस यू ट्राई। सो यू विल नेवर नो ये मेन क्लॉज है, और अनलेस यू ट्राई ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज की कौन सी टाइप है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। क्यों एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, क्योंकि इसमें वर्ड सबऑर्डिनेटर अनलेस यूज़ हुआ है। अगली टाइप देखिए, एडवर्बियल क्लॉज की अगली टाइप है एडवर्ब क्लॉज ऑफ डिग्री या एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। सो देखिए, जो कंपैरिजन के लिए जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो इसमें सबऑर्डिनेटर यूज़ होंगे। जो कौन कौन से वर्ड्स है वो एज, ठीक है, सो एज, मोर देन, लेस देन या देन। ठीक है, और ये टू थिंग्स को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। जैसे ants लव कैंडी एज मच एज ह्यूमन डू। ठीक है, अगला देखते हैं एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। कंसेशन में क्या होगा जी, देखिए, वाइल, दो, ऑल्दो, इवन दो, इवन इफ, ये सबऑर्डिनेटर्स यूज़ होंगे। और ये क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स देंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल के ज़रिए, वाइल आई यूज टू लव कैंडी आई डोंट लाइक इट एनी मोर। सो कॉन्ट्रास्टिंग है, आई यूज टू लव कैंडी एंड हियर ही इज सेइंग दैट आई डोंट लाइक इट एनी मोर। सो ये कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स है। और ये जो पहली वाली क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज, वाइल आई यूज टू लव कैंडी, सो ये क्लॉज एडवर्बियल क्लॉज है। और ये चीज़ कौन दर्शा रहा है, हमको कौन बता रहा है, वाइल, क्योंकि ये क्या है, पहचान है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन की। सो वाइल, दो, ऑल्दो, इवन इफ, ये वर्ड्स, ये सबऑर्डिनेटर्स हमको इंडिकेट करेंगे कि ये कौन सी क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन है। ठीक है, अगला देखिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, कि कोई काम किस मैनर में हुआ। ठीक है, कैसा हुआ, सो कैसा हुआ उसके लिए सबऑर्डिनेटर्स है एज और लाइक। ठीक है, हाउ समथिंग हैपन्स या हाउ इट आंसर्स हाउ। ओके, सी द एग्जाम्पल, द रैबिट इज ईटिंग दोज कैरेट्स लाइक ही इज़ नेवर बीन फेड। सो लाइक ये वर्ड क्या कर रहा है, हमको डिनोट कर रहा है कि ये कौन सी क्लॉज है, ये क्लॉज है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। कि द रैबिट इज़ ईटिंग दोज कैरेट्स, वो कैरेट्स को खा रहा है, उन कैरेट्स को खा रहा है। कैसे खा रहा है, खाने का काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन कैसे हो रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, ये मैनर दर्शा रहा है कि किस मैनर में हो रहा है। लाइक ही इज़ नेवर बीन फेड, ऐसा खा रहा है जैसे उसने कभी खाया ही नहीं है, कभी उसको खिलाया ही नहीं गया। सो यहाँ पर काम किस तरह हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है, ये चीज़ दर्शाई जा रही है लाइक ही इज़ नेवर बीन फेड इस क्लॉज के ज़रिए से। इसलिए ये क्लॉज कौन सी क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है।
So till now friend we have learnt main clause, subordinate clause and now we are going to see coordinate clause। मैं आपको बताता चलूँ कि मेन क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ऐसे ही सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड टाइप है कोऑर्डिनेट क्लॉज। सो कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी क्लॉज होंगी? जो क्लॉज या जिस क्लॉज के बिगिनिंग में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आए, जिस क्लॉज की शुरुआत कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हो। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से है? सो उसको याद रखने के लिए आपके लिए एक इजी ट्रिक है, फैन बॉयज़। आपको ये वर्ड याद रखना है, फैन बॉयज़। F for, A for and, N for nor, B for but, O for of, Y for yet, S for so. So these are the words, these are the conjunctions which can be called which are coordinating conjunctions। ठीक है, सो एक आसान सी ट्रिक है, फैन बॉयज़। ये वर्ड याद रखिए, F का मतलब for, A का मतलब and, N का मतलब nor, B का मतलब but, O का मतलब of, Y का मतलब yet और S का मतलब so। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को पहचानते हैं। सो पहला सेंटेंस है, आई वेंट टू बेड फॉर आई वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड। सो इस सेंटेंस में अगर हम सेंटेंस के दो पार्ट करें, सो पहला पार्ट होगा आई वेंट टू बेड, जो कि कंप्लीट थॉट कन्वे कर रहा है, इसलिए मेन क्लॉज है। और जो रिमेनिंग पार्ट है, फॉर आई वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड, सो ये पूरे मानी कन्वे नहीं कर पा रहा, कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा, इसलिए ये क्या है, ये मेन क्लॉज नहीं है। अब मेन क्लॉज नहीं है तो फिर कौन सा क्लॉज है? हमने क्लॉज की और दो टाइप्स देखी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। सो अब हम देखेंगे कि इसका जो इसमें सबऑर्डिनेटर है या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सो यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने देखी है कि सिर्फ 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, और वो कौन से हैं? वो हमारी ट्रिक में है, छुपे हुए फैन बॉयज़ में, फॉर एंड नॉट बट ऑफ यट और सो। सो इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ हुआ है फॉर। ठीक है, सो फॉर आई वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। ठीक है, अब अगला सेंटेंस, अली इज़ ऑफरिंग सलाह एंड वली इज़ रिसाइटिंग द कुरान। सो अली इज़ ऑफरिंग सलाह मेन क्लॉज है, और जो सेकेंड पार्ट है, एंड वली इज़ रिसाइटिंग द कुरान। सो एंड क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि बिगिनिंग में आया है क्लॉज के, सो इसलिए ये क्लॉज कौन सी क्लॉज कहलाएगी? ये क्लॉज कहलाएगी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। अगला सेंटेंस है, ही डाइड एंड शी मैरिड अगेन। सो ही डाइड कंप्लीट सेंस दे रहा है, मेन क्लॉज है। रिमेनिंग पार्ट ये मेन क्लॉज नहीं है, अब कौन सा क्लॉज है? सो हमको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बता रहा है एंड, कि ये कौन सी क्लॉज है? कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, अगला सेंटेंस, एलेक्स इज़ इन गुड फॉर्म बट रॉबिन इज़ नॉट। ठीक है, सो एलेक्स इज़ इन गुड फॉर्म, ये कंप्लीट थॉट कन्वे कर रहा है, इसलिए ये मेन क्लॉज है। और रिमेनिंग पार्ट, बट रॉबिन इज़ नॉट, सो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों कोऑर्डिनेट क्लॉज है? क्योंकि इसके बिगिनिंग में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट इस्तेमाल हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, स्लीप नाउ और यू विल मिस द क्लास टुमारो। सो स्लीप नाउ ये कंप्लीट थॉट कन्वे कर रहा है, इसलिए मेन क्लॉज है। और रिमेनिंग पार्ट चूँकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं, लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रबल्स। ये जो पार्ट है सेंटेंस का, ये कंप्लीट थॉट दे रहा है, इसलिए ये मेन क्लॉज है। और रिमेनिंग पार्ट का जो हिस्सा है उसको देखते हैं, येट नन वांट्स टू डाई। सो चूँकि ये पार्ट, ये क्लॉज बिगिन हो रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा और कंप्लीट थॉट कन्वे करेगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसमें एक सबऑर्डिनेटर यूज़ होगा। ठीक है, और वो क्लॉज मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, और कोऑर्डिनेट क्लॉज जिसमें एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, और ये क्लॉज भी क्या होंगी? मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड होंगी। ठीक है, सो बेसिकली क्लॉजेस सिर्फ दो है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है, और उसको हमने 3 इसमें समझा है।